यूपी की योगी सरकार के 3 मंत्रालयों में हुई ट्रांसफर की खेल ने भूचाल ला दिया है। योगी सरकार के 3 मंत्री इस वक्त चर्चा के केंद्र में हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग में हुए ट्रांसफर पर सवाल खड़े हुए। फिर जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पर बवाल मच गया। इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय में भी तबादलों को लेकर खींचतान की बात सामने आई। इन तीनों विभागों में हुए ट्रांसफर के कथित खेल में अफसरों पर सवाल उठ रहे हैं। अफसरों के रवैये से नाराज होकर एक मंत्री के अपने पद से इस्तीफा देने की भी खबर सामने आई। वहीं जितिन प्रसाद दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। इन सभी नाराज मंत्रियों की सिर्फ एक ही शिकायत है कि अफसर उनकी सुनते ही नहीं हैं। जाहिर है योगी सरकार के बनने के महज 4 महीने के भीतर जिस तरह मंत्रियों की नाराजगी सामने आ रही है, उससे संदेश यही जा रहा है कि बाहर से भले ही सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है। बताया जा रहा है कि खटीक के अपने मंत्रालय के अफसरों से नहीं बन रही है। दिनेश खटीक ने अपने विभाग के कुछ इंजीनियर्स के ट्रांसफर की लिस्ट अधिकारियों को सौंपी थी, लेकिन उसमें एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। अधिकारियों ने खटीक से सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बात करने के लिए कह दिया। अफसरों के इस रवैये से नाराज होकर जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खटीक ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम लिखी चिट्ठी में अपनी पूरी व्यथा सुनाई। अपने इस्तीफे में दिनेश खटीक ने प्रदेश में अफसरशाही और दलित होने के कारण उपेक्षित किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लिखा कि अधिकारी ना तो उनकी सुनते हैं और ना ही उन्हें विभाग से जुड़ी कोई जानकारी देते हैं। हालांकि महज कुछ घंटों के भीतर खटीक के सुर बदल गए। सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी सिर्फ अधिकारियों से है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ट्रांसफर का खेल सामने आया था, जिसको लेकर खूब सवाल उठे। बताया जा रहा है कि विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी को दरकिनार कर मनमाने तरीके से तबादले किए गए। एक जिले में तैनात पति पत्नी को अलग अलग भेज दिया गया। खुद ब्रजेश पाठक ने इस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने पूरे मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से जवाब तलब किया था। सूत्रों की माने तो अमित मोहन ने अपने जवाब में उप मुख्यमंत्री को बताया कि सारे तबादले नियम के मुताबिक ही हो रहे हैं। बवाल मचा तो सीएम योगी ने ट्रांसफर पर जांच बैठा दी। इससे पहले भी एक अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान पाठक ने कुछ डॉक्टर और कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जितिन प्रसाद के मंत्रालय लोक निर्माण विभाग में 350 से ज्यादा इंजीनियर्स का ट्रांसफर हुआ था, जिनमें करीब 200 अधिशासी अभियंता और 150 से ज्यादा सहायक अभियंता शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रांसफर में उन अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया था जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ट्रांसफर के इस खेल पर सख्त रुख दिखाते हुए सीएम योगी ने जांच बैठा दी। साथ ही जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे हटा दिए गए। इसके अलावा विभाग के 5 अफसर कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से जितिन प्रसाद नाराज हैं और इसको लेकर वो सीएम योगी से भी मुलाकात कर चुके हैं। वो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में हैं। बता दें, अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे एम देवराज के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आई थी। ये मतभेद प्रदेश में पैदा हुए बिजली संकट और कोयले के आयात को लेकर था, जो धीरे धीरे गहरा गया, जिसके बाद देवराज को हटाकर इसका चार्ज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को दे दिया गया। हालांकि सरकार ने मंत्रियों को खुश करने के लिए अफसरों पर कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की है। सीएम योगी ने मंत्रियों को अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंखें बंद कर भरोसा नहीं करने को लेकर भी ताकीद दी है। लेकिन दिनेश खटीक के इस्तीफे ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक मौका जरूर दे दिया है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित मंत्री की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अफसरों की मनमानी की बात मानते हुए कहा कि कुछ अधिकारी अभी भी साइकिल वाले हैं, इसीलिए काम करने में दिक्कत हो रही है। तो यूपी में अफसर और मंत्रियों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। मंत्रियों का आरोप है कि अफसर उनकी नहीं सुनते और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। और इस खबर से आप भी बखूबी जुड़े रहे होंगे। जो खबर है आज की हमारी जो डिबेट का मुद्दा है कि जिस तरीके से जो यूपी में मंत्री हैं और जो अफसर हैं, दोनों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है,
तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर अफसर इतने हावी होते कैसे चले गए मंत्रियों पर? देखिए, पहली बात अगर अफ़सर की बात करेंगे तो हमेशा एक कहा गया है, कहावत भी रही है कि अफ़सरशाही जो होती है वो एक घोड़े की तरह होती है, अगर लगाम खींचने वाला उसको मजबूती से नहीं थामता है तो फिर उसको ही वो गिरा देता है। तो ऐसे में अफ़सरशाही की तो प्रवृत्ति ही ऐसी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ़ हाल के दिनों में बल्कि एक तरीके से कहा जाए बीएसपी के शासन के दौरान से ही शुरुआत हुई थी। मायावती के समय से, फिर अखिलेश यादव के समय से, फिर योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार और अब दूसरी सरकार में भी। जहां पर अफसरों का एक वर्चस्व रहा है और हमेशा कुछ अफसरों का एक गुट रहा है जो सत्ता के बेहद नजदीक रहा है और वही एक तरीके से प्रदेश की तमाम नीतियों पर उनका असर रहा है और ऐसा लगता रहा है कि जो जनता से चुने हुए नुमाइंदे हैं उन पर ये अफसर भारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कई बार जो दिक्कतें आई हैं वो इन्हीं वजहों से आई हैं और अभी भी जो दिखाई दे रहा है कि तमाम जगहों पर तमाम महकमों में वो चाहे स्वास्थ्य महकमा हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे जल शक्ति मंत्रालय हो जहां पर अभी दिनेश खटीक का मामला सामने आया है इन सारी जी। जगहों पर जो अफसर हैं वो इतने कद्दावर हैं कि एक तरीके से वो जो वहां के मंत्री हैं विभागीय मंत्री हैं उनको भी बाईपास करते हुए नजर आ रहे हैं उन पर भी उनके ऊपर एक तरीके से वो उनके समानांतर उनकी जी। अपनी सत्ता चलती हुई दिखाई दे रही है जी। जी, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि अफ़सर जो है वो हावी पहले भी होते रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अफ़सरों को कहीं न कहीं से शह ज़रूर मिलती होगी। बिल्कुल, देखिए कोई भी अफ़सर है, कोई नौकरशाह है, वो चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे एसीएस हो, अपर मुख्य सचिव हो महकमे के जो नीतियाँ हैं उन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी है। मुख्य जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो मंत्री की होती है। लेकिन जब अफ़सरों को सत्ता शीर्ष जो उससे उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, वरदहस्त प्राप्त होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर वो टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति डेवलप होती है कि जहाँ पर वो बाईपास कर लेते हैं अपने विभागीय मंत्री को और उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है और इसी वजह से तमाम महकमों में ये जो हलचल दिखाई दे रही है जहां पर मंत्री वो एक तरीके से शिकायत के लहजे में आ चुके हैं और वो अपने जो अधीनस्थ जो होने चाहिए जो उनके अफसर वो एक तरीके से उन पर डिक्टेट कर रहे हैं वही प्रभाव उन पर कायम किए हुए हैं अपने अपने महकमे पर। वो स्वास्थ्य महकमा भी है पीडब्ल्यूडी भी है और जल शक्ति मंत्रालय है। जी। इसके अलावा बाकी महकमों में भी ऐसे ही हालात हैं कई जगहों पर, लेकिन वहां पर चूंकि बहुत मुखर नहीं हुए हैं मंत्री तो ऐसे में जो बातें खुलकर सामने आई हैं वो अभी कुछ चंद महकमे हैं जी। जी सर, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुरू हुआ। तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या सिर्फ़ अफ़सर ही इस पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं या बैकडोर से कहीं न कहीं और भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो वहाँ पर तो अफ़सरों की भूमिका तो होती ही है क्योंकि मंत्री तो बाद में ही आता है, मंत्री तो बहुत ही कम समय के लिए 5 साल के लिए ही आते हैं। आप किसी भी महकमे की उदाहरण ले लें, जैसे भी अभी स्वास्थ्य महकमा है वो ब्रजेश पाठक के पास है, डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन अमित मोहन प्रसाद जो एसीएस हैं, वो पिछली सरकार में भी जब जयप्रताप सिंह मंत्री थे, तब भी वो यहाँ पर इसी महकमे के की बागडोर सँभाले हुए थे। तो जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग रही है या विभाग का जो भी ढांचा है, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनका एक तरीके से जो नेटवर्क है, उस पर पूरा प्रभुत्व रहा है। और ऐसे में खुद ब्रजेश पाठक ने जब सवाल उठाए, उन्होंने उनका जो पत्र मीडिया में लीक हुआ, उसमें सीधे तौर से यही आरोप है कि कई सारी जगहों पर जो तबादले हुए, उन तबादलों में मंत्री को कतई भान नहीं रहा, मंत्री को एक तरीके से बताया ही नहीं गया, उनकी कोई जानकारी में नहीं हुआ और वो तबादले अंजाम दे दिए गए। क्योंकि अफ़सर वो अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं और वो फ़ाइल अगर मुख्यमंत्री तक पहुँच जाती है, मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिल जाता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसको तो हरी झंडी मंत्रियों मिल की जाती है। बिल्कुल। सर, मंत्रियों की इस नाराज़गी को आप कहाँ तक जायज़ मानेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि बात सीधे दिल्ली तक आ गई, आला कमान तक पहुँच गई। देखिए, मंत्रियों की नाराज़गी की अगर बात करें तो लोकतंत्र में मंत्रियों की ही ज़िम्मेदारी है, जनता से चुनकर आए हुए नुमाइंदे हैं। अफ़सर किसी एक महकमे में हैं, अफ़सर तो चूँकि 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में ज़िम्मेदारी अगर किसी की बनती है, जवाबदेही बनती है, तो सर्वप्रथम बनती है जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्योंकि मंत्री जनता से चुनकर आया हुआ होता है, सदन को में नुमाइंदगी करता है जनता की, तो ऐसे में उसपे अगर वो मंत्री बना हुआ है और उसके मंत्रालय में काम नहीं हुआ है, तो एक तो उसकी छवि पर असर पड़ेगा और उसके बाद जब वो अपने क्षेत्र में जाएगा वहां पर भी लोग उससे सवाल करेंगे कि आखिर आपसे इतनी उम्मीदों से भेजा था और आपने डिलीवर क्या किया। जी, बिल्कुल धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े।